बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए। सीमा के माता पिता अपने बेटे कमल के साथ रहते थे। सीमा की शादी उसी शहर में हुई थी। कभी कभी जब सीमा को वक्त मिलता वह अपने माता पिता से मिल आती। उसकी माँ ललिता जी की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी। सीमा के पिता ने अभी अपनी वसीयत भी नहीं बनाई थी और मकान भी अभी उन्हीं के नाम पर था। कमल की पत्नी अपने सास ससुर का कोई काम नहीं करती थी, बस अपना खाना बनाना और आराम करना, यही काम था उसका। ललिता जी ने कभी भी कमल और उसकी पत्नी के व्यवहार के बारे में सीमा को नहीं बताया। सीमा यह सोचकर बेफिक्र थी कि भाई भाभी माँ और पिताजी का भरपूर ख्याल रखती हैं, क्योंकि जब भी सीमा आती वह दोनों माता पिता का पूरा ध्यान रखते। एक दिन सीमा के पिता ने उसे बुलाया और कहा कि मैं अपनी वसीयत करना चाहता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं तुम दोनों के बीच आधा आधा बांटना चाहता हूँ। भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। वसीयत करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सब कुछ भाई को दे दो। भाई भाभी आपकी इतनी सेवा करते हैं, यह उनका हक है, यह मेरे विचार हैं और यही मेरा नज़रिया है। अब तो सारी जायदाद मिलने से कमल और उसकी पत्नी ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने अपने माता पिता का और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन कमल अपने माता पिता को घर से धक्के देकर निकाल रहा था, तभी सीमा वहाँ पहुँच गई। उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। जैसे ही सीमा ने कमल को कुछ कहना चाहा, उसने सीमा को भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। सीमा समझ नहीं पा रही थी आखिर कमल अचानक से कैसे बदल गया। तब उसके माता पिता ने सारी बात बताई। तब सीमा के पिता ने फ़ोन करके वकील साहब को बुलाया। वकील साहब ने बताया ललिता जी और ललित जी ने सारी जायदाद सीमा और उसके बच्चों के नाम पहले ही लिखवा दी थी। उन्हें कमल के ऐसे व्यवहार का अंदाजा था। ललित जी बोले, सीमा बेटा, तुम्हारा नज़रिया बहुत अच्छा था, मैं उसकी कद्र करता हूँ, परंतु जब बेटे को सब कुछ दे दिया जाए तो वह किसी की कद्र नहीं करता। उसे लगाम में रखने के लिए यही ठीक है कि अपना सब कुछ उसी को दो जो माता पिता का ध्यान रख सके, उनकी इज्जत कर सके। यह मेरा नज़रिया है। पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मुझे लगा कि भाई भाभी आपकी सेवा कर रहे हैं तो मेरा नज़रिया था कि मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस पर भाई का हक है। परंतु आज जब मैंने अपनी आंखों से जो देखा उसके बाद मेरा नज़रिया बदल गया है। मैं आपकी जायदाद ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकती जिसे इसका मोल ही ना पता हो। इसके बाद सीमा अपने माता पिता को अपने घर ले गई और अपने भाई भाभी को उस घर से निकालकर सारी जायदाद एक वृद्धाश्रम को दान कर दी, जहां ऐसे ही अपने बेटे द्वारा सताए बूढ़े माता पिता अपना जीवन यापन करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।